गुरुभ्यो नमः। कई साधकों ने बेटा मुझसे पूछा है, और जब मैं प्रश्न पढ़ के और साधक पढ़ के करती हूँ तो आधा वीडियो उसी में चले जाता है, इसलिए मैं नाम ना लेकर बता रही हूँ, प्रश्न बता रही हूँ, क्योंकि कईयों के प्रश्न एक जैसे ही होते हैं। कि माँ, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि धर्म संकट क्या होता है, जो हमारे धर्म पे दूसरे धर्म वाले आ जाते हैं और उसको रोकने का प्रयास करते हैं, ये धर्म संकट है। बेटा, इसको धर्म संकट नहीं कहते हैं। ये तो 2-2.5 हजार साल पहले तो कुछ था ही नहीं सनातन धर्म के अलावा। ये धीरे धीरे पंथ हुए, मजहब हुए, और सनातन धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। तो धर्म केवल एक है, सनातन, बाकी पंथ है, मजहब है। दूसरी बात, धर्म संकट इसको नहीं कहते। मैं धर्म संकट के विषय में एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, शायद आपको क्लियर हो ये बात। आप सब ने, और मेरा इस जगह से बहुत अच्छा एक रिश्ता भी है। जब मैं गुरु बनी तो मुझे एहसास हुआ कि शायद उसी घटना के कारण मैं गुरु बनी। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है रेणुका झील करके, ये देहरादून से थोड़ा आगे जाके विकास नगर, और वहाँ से भी शायद पांवटा साहब पड़ता है, वहाँ से भी 50-60 किलोमीटर आगे रेणुका झील नाम की जगह हिमाचल प्रदेश में आती है। बहुत सुंदर जगह है, मैं भी वहाँ गई थी, और मुझे तो पता नहीं था उस झील के चारों तरफ 3-4 किलोमीटर का एक परिक्रमा है। तो जब हम परिक्रमा कर रहे थे और हम उस आश्रम में पहुँचे, तो मैं आश्रम में जब मुझे बताया गया कि ये जमदग्नि ऋषि जी और रेणुका माता, जो परशुराम जी की माता पिता थे, उनका तप स्थली थी, तो एक बड़ा सा पत्थर था और मैं उसमें बैठकर तप ध्यान करने लगी, वैसे ही मजाक में। और मुझे बैठे हुए 5 ही 10 मिनट हुए होंगे कि एक आदमी वहाँ एकदम से आया, बोला आप इस पत्थर पर क्यों बैठ गई? इस पे तो जमदग्नि ऋषि जी तप किया करते थे, ध्यान किया करते थे। मैं उतरी, मैंने क्षमा मांगी, पर कुछ वर्षों बाद, 15-20 वर्षों बाद, जब मैं अपने पंथ में गुरु बनी और मुझे पता चला कि जमदग्नि ऋषि जी हमारी ही परंपरा के गुरु थे, तो मुझे वो घटना याद आई कि शायद मुझको उनका आशीर्वाद उसी दिन प्राप्त हो गया था। चाहे गलती में मैं बैठी थी, पर मैं उनके स्थान में थोड़ी देर बैठी थी, और शायद उन्होंने मेरी गलतियों को क्षमा करके मुझे आशीर्वाद ही दे दिया। तो माता जमदग्नि और माँ रेणुका के 5 पुत्र थे, और परशुराम जी सबसे छोटे थे। कहते हैं वो इतनी सती थी, माता रेणुका बहुत खूबसूरत थी और बहुत सती थी। अपने पति के अलावा उन्होंने कभी कुछ ना सोचा था ना समझा था। तो वो जब उनके पति अपना ध्यान पूजन से उठते थे, तो माता बगल में नदी से एक कच्चे घड़े में, जो पकावा घड़ा तो आप जानते हो, जो आग में पकाया जाता है, पर एक कच्चे घड़े में जल लेके आती थी, और उनके सतीत्व के कारण वो कच्चे घड़े में जल लाके अपने पति को पिलाती थी। ऐसा वर्षों होता रहा। एक दिन माता, एक टाइम नियत था, इतने बजे उन्हें जाना है और इतने बजे आना है। एक दिन माता रेणुका जब उस नदी किनारे गई, तो वहाँ पे एक गंधर्व, चित्रांगदा नाम का गंधर्व अपनी और जो अप्सराएं थी उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। और गंधर्व को देख के एक क्षण के लिए इनके मन में कोई भाव आया, और जैसे ही वो भाव आया, इनका सतीत्व टूटा और वो घड़ा वहां टूट गया। अब माता रेणुका घबरा गई, वो बार बार उस मिट्टी से घड़ा बनाने की कोशिश करती, पर वो घड़ा टूट चुका था। जब इनको आश्रम पहुंचने में देर हुई, तो जमदग्नि ऋषि जी कि क्या कारण हो गया, इतनी देर हो गई, वहीं पहुंचे। जब उन्होंने देखा घटा जो घट था वो टूट चुका है और माता रेणुका वहाँ पे रो रही हैं, तो ध्यान लगा के उन्होंने देखा, उन्हें सारी बात तुरंत समझ में आ गई कि इन एक क्षण के लिए इनका मन उस गंधर्व पर आ गया था। वो बहुत क्रोधित हुए, और उस क्रोध में उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि अपनी माता का गर्दन काट दें। आप सबने ये कथा सुनी हुई है। तो चारों पुत्रों ने एक एक करके मना कर दिया। तो जमदग्नि ऋषि ने क्रोध में उनको विमूढ़, ज्ञान रहित होने का श्राप दे दिया। इसके बाद जब परशुराम जी वहां पर आए, तो उनके पिता ने जब परशुराम जी से कहा कि अपनी माता की गर्दन काट दो, ऐसा हुआ, तो वो परशुराम जी के लिए एक धर्म संकट हो गया था। इसको कहते हैं धर्म संकट, कि माता और पिता
पर कहते हैं कि माता और पिता में पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। भगवान राम ने भी कहा है सनातन मतलब पिता की आज्ञा। मेरे पिता राजा दशरथ की आज्ञा ही सनातन है। परशुराम जी ने बिना कुछ सोचे उनकी गर्दन वहां पर काट दी। इससे उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हैं। तो परशुराम जी ने कहा अगर आप पिताजी खुशी हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की कोई भी याद ना रहे और मेरे चारों भाई फिर से ज्ञानवान और विवेकशील हो जाएं। राजा ऋषि जमदग्नि जी ने खुश होकर उनको ये वरदान दिया और फिर इस घटना को कहा जा सकता है कि जहां आपके सामने कि आप क्या करें और एक तरीके का, इसको कहते हैं धर्म संकट। ओम गुरुभ्यो नमः।